आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। आरएसए के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुलपति का घेराव करते हुए पुतला दहन विश्वविद्यालय कैंपस में किया गया। उसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई पदाधिकारियों ने संगठन के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की। स्नातक प्रथम खंड नामांकन में छात्र छात्राओं से महाविद्यालय के प्रिंसिपलों के द्वारा निर्धारित शुल्क से अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा है एवं ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर छात्रों का आर्थिक दोहन, महाविद्यालय के प्रिंसिपलों के द्वारा टेक्निकल तरीकों से अवैध पैसा वसूला जा रहा है। वहीं महाविद्यालयों में अलग अलग पेमेंट वसूले जा रहे हैं, जिस पर तुरंत रोक लगाई जाए। पीएचडी सेक्शन में कर्मचारियों के द्वारा बिना पैसे के कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। पीएचडी शाखा में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। बीएड बीसीए के छात्रों का ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, उसे तुरंत निर्गत किया जाए। पीजीआरसी की बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाए। एफिलेटेड महाविद्यालय में परीक्षा प्रपत्र भरने एवं नामांकन में 4 गुना निर्धारित शुल्क से अधिक छात्र छात्राओं का आर्थिक दोहन किया जा रहा है, जिस पर तुरंत रोक लगाई जाए। कुलपति से स्पष्ट रूप से संगठन के नेता अमरेश सिंह राजपूत ने कहा कि आपसे बार बार मिलने के बाद आवेदन दिया जाता है और आप कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रमाण के साथ भी कोई तथ्य दिया जाता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है, केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है कि आपके संरक्षण में ही महाविद्यालय के प्रिंसिपल एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारी आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। देखिए, ऐसा है कि मेरे बिहार राज्य में शिक्षा की नीति में बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के तहत लड़कियों से नामांकन के समय में वो कम से कम पैसा लेना है। तो उसके तहत पिछले बार भी जब स्नातकोत्तर का नामांकन चल रहा था तो उस समय भी ये परेशानी हुई थी, क्योंकि कुछ महाविद्यालयों में भी स्नातकोत्तर है और विश्वविद्यालय में था। तो उस समय भी छात्र आए थे, तो उसमें हम लोगों ने वो एक समरूप चिट्ठी दे दिया। इन कारणों से अभी हमारा डिग्री पार्ट 1 का एडमिशन चल रहा है और डिग्री पार्ट 1 के एडमिशन भी अभी 6-7 महीने विलम्ब से हो रहे हैं। ये बड़ा दुखद है, क्योंकि पूरे बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा सबसे पीछे चल रहा है और हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर का सहयोग चाहिए। तो छात्रों के उस मांग को हम लोगों ने जांच किया और सच में पाया कि कुछ महाविद्यालय ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो क्या कार्रवाई करेंगे? जी, तो वो एडमिशन था सीबीसीएस सिस्टम, हम लोग 2 साल बाद लागू कर रहे हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों में 18 में लागू हो चुका है। उसमें सरकार के द्वारा फी स्ट्रक्चर में कोई रियायत की बात नहीं की। दूसरे विश्वविद्यालयों में वो लिया जा रहा है कि सरकार से जब आएगा तो लौटाएगा। यहाँ छात्रों की मांग हुई तो हम लोगों ने वापस ले लिया कि ठीक है, जो पूर्व की चिट्ठी है हम लोग उसी को मान करके उतना ही लेंगे। उसके बावजूद भी एक तय हुआ कि कम से कम रजिस्ट्रेशन का शुल्क और जो नाम। क्यों दहन किया आप लोग? आज संगठन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पुतला दहन हम लोगों ने किया। पुतला दहन करने का कारण ये था कि हमने 3 बार विश्वविद्यालय प्रशासन को एक लिखित आवेदन दिया था प्रूफ के साथ, जहां महाविद्यालयों में तरह तरह का ये एग्जामिनेशन फी और एडमिशन फी अलग अलग लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन बोलता है कि फी समरूपता से लिया जा रहा है, लेकिन हमने उनको बजाते प्रूफ के साथ लेटर दिया है। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन पे ये आरोप संगठन लगाती है कि महाविद्यालय के मिली भगत से ये रुपया छात्रों से ऐंठ रहे हैं। राजभवन का सख्त निर्देश है कि एसटी एससी एवं महिलाओं से 1 पैसा नहीं लेना है। केवल रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2 या 250 रुपये का, कहीं 250 रुपये का 250 रुपया लेना है। लेकिन ये 1500, 2500 और 3000 अलग अलग महाविद्यालयों का ये चार्ज है। कहीं 3000 लग रहा है, कहीं 2500 लग रहा है, कहीं 2000 लग रहा है। प्रकाश विश्वविद्यालय में 2017 अप्रैल के बाद अभी तक पैट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। इसको लेकर विभिन्न छात्रों ने और छात्र संगठनों ने कुलपति महोदय से मुलाकात कर
कम से कम हमारे शोध विद्यार्थी संगठन के द्वारा 5 बार मेमोरेंडम दिया गया और हमेशा कुलपति महोदय के द्वारा ये बोला जाता है कि अगले हफ्ता में हमने सारा चीज तैयार कर लिया है और एग्जाम का आरंभ करूंगा अगले हफ्ते। और एक हफ्ते करते करते आज उनको आए हुए 3 महीना हो गया, अभी तक पैट का आयोजन नहीं किया गया। और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के लिए समझ लीजिए कि लॉकडाउन 9 महीना का था, उसमें डेट बढ़ाया गया डिस्टेंस वर्क एंड कोर्स का। जो पिछले साल अभी वर्क एंड कोर्स कर रहे हैं जो छात्र, उनका जमा हो गया है सिनॉप्सिस। अभी तक विभागों के द्वारा डीआरसी नहीं किया गया, अभी तक उसका 31 दिसंबर लास्ट डेट है और अभी तक पीजीआरसी की बैठक तक नहीं की गई।